जय जिनेन्द्र हरिओम। जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, उसके माध्यम से ये हम आज का योग वर्क शुरू कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, स्वस्थ चेहरा, शांत मन, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांस को देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांस की गति, फ्रीक्वेंसी, गहराई देखने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को महसूस कीजिए, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन को देखने का प्रयत्न। सहज कुंभक, स्थिरता का अनुभव करें। हृदय के मध्य में आत्म ज्योति यानी फ्लेम यानी दिए की लौ को देखने का प्रयत्न। अंतर त्राटक, सिर्फ ज्योत को देखने का प्रयत्न, बार बार देखने का प्रयत्न, याद करके करके देखने का प्रयत्न। अंतर त्राटक। तीन निम्न पट्टी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, पूरक, पूरक,
चतुर्थ ओमकार मानसिक ओमकार पूरा मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक डला हुआ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एक सुर में एक भाव से ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क को ले जाएंगे, संपूर्ण नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क टच करेंगे जमीन को, धीरे से वापस ऊपर आएंगे, दोनों हाथों में घर्षण, उत्पन्न की ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। आधा घंटा आज योगाभ्यास करेंगे, फिर आधा घंटा ओमकार और त्राटक का अभ्यास होगा। शुरू करेंगे, दोनों पैर को फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करेंगे। आंखें बंद रहेगी, कोशिश कीजिए क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है दोनों का स्पष्ट अनुभव। गहराई में जाइए, एकाग्र बनिए, कॉन्सेंट्रेट होइए, महसूस कीजिए। चलो शुरू करेंगे, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5, खूब ध्यान से, 6 7 8 9 10 11 12, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में फासला, पैर को हिलाने का प्रयत्न, नॉन स्टॉप मूवमेंट, आंखें बंद, गति बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाइए। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट तक मसल्स की मूवमेंट को महसूस कीजिए। विश्रांति। हाफ बटरफ्लाई, लेफ्ट लेग को थाइस तक लाएंगे, दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर सीधा कीजिए, दूसरे पैर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर फैला देंगे, थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेंगे। अभी आज काफी तक बैठना है, कोशिश कीजिए शरीर स्थिर रहे, सिर्फ घुटने की मूवमेंट, सिर्फ घुटने की मूवमेंट। दोनों हाथ घुटने पे दबाइए और दबाइए और दबाइए। विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, ध्यानस्थ मुद्रा, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने पे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ सांसों पे ध्यान। वज्रासन में बैठना कंपलसरी नहीं है, आप नहीं बैठ सकते, आप छोड़ सकते हो। सुखासन में बैठ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठना चाहे तो भी पॉसिबल है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
शोल्डर रोटेशन शुरू करेंगे। 1 2, कोनी की मूवमेंट, रिदमेटिक मूवमेंट और सांस के साथ। 3 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंखें बंद, विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन, अगेन वेरी स्लोली विथ कंप्लीट अवेयरनेस शुरू। 1 2 3 4 5 6 7, उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, झटके देंगे, ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न, आंखें बंद, नॉर्मल सांसें, सिर्फ गले में खिंचाव को महसूस कीजिए। गर्दन पीछे स्पर्श हो, गर्दन का पहली वर्टिब्रा को स्पर्श हो। अगर आपकी सांस फूल गई है तो लंबा सा मुंह से रेचक कीजिए, मुख धोती कीजिए। धीरे से गर्दन को नीचे लाएंगे, चिन लॉक करेंगे। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 4 करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे। एग्जैक्टली नेवल रीजन है उसकी लेफ्ट और राइट की ओर, कोनी टाइट करेंगे। बैठ के भी हम कर सकते इसे। रेचक, पूरक, आगे झुकेंगे, सांस को छोड़ते छोड़ते। रेचक, कपाल का जमीन को स्पर्श होगा। चेक कीजिए, पेट में दबाओ, छाती पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पीठ में खिंचाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। प्रेशर, पेट पे दबाव को अनुभव करें। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। उष्ट्रासन करेंगे। कल बताया था, पहले भी बता चुका हूं, 4 प्रकार के उष्ट्रासन है, 4 लेवल है। पहला लेवल पीठ पे सपोर्ट देंगे, दूसरा घूटी पकड़ेंगे, पंजा टेका हुआ, तीसरा पंजा फ्लैट और घूटी, चौथा पंजे से पंजा मैच करेंगे। आप जो भी कर सकते हो, पहला तो कर पाएंगे एटलीस्ट, वो कीजिए। फिर स्थिर हो जाइए, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, पसलियों को एक्सपांड कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। कुछ पल के पश्चात छोड़ देंगे। साथ में करेंगे, इस तरह आ जाएंगे। ये पार्ट 1 है, इतना कर सकते हैं आप। आगे अपने आप को आगे पुश कीजिए और पीछे झुकिए और पीछे झुकिए और पीछे झुकिए। घुटी पकड़ने का प्रयत्न, इस तरह घुटी पकड़ सकते हैं। आगे पुश कीजिए, गर्दन पीछे, बिल्कुल स्थिरता का अनुभव, शरीर स्थिर, हाथों का अच्छा सपोर्ट, आंखें बंद। अब लंबी गहरी सांस।
एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। रिलैक्स हो जाइए, पैर को फैला दीजिए, बिल्कुल विश्रांति ले ले। एक साइड टर्न होके पेट के बल लेट जाएंगे, भुजंगासन, नौकासन रोलिंग और धनुरासन करेंगे। सावधान स्थिति ले लेंगे नौकासन के लिए। जब हम उष्ट्रासन करते हैं तब अगर पीठ की हमारी करोड़रज्जु के 5 हिस्से हैं, ऊपर के 3 हिस्से की बहुत इफेक्ट होती है, कमर पे कम इफेक्ट होती है। ये कमर पे जो इफेक्ट कम हो रही है वो पूरी करने के लिए हम भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन में नीचे के 3 हिस्से पे बहुत इफेक्ट होती है, ऊपर कम होती है। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो हमारी पीठ फुल प्रूफ हो जाएगी। हम स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2 30-30 काउंट। इस तरह चीन को लॉक कीजिए, हाथ कोनी 90 एंगल पे, कोनी 90 एंगल होनी चाहिए हमारी कोनी। उठाइए शरीर को इस तरह स्ट्रेट, ये गलत है, ऐसा बेंड नाभि तक का शरीर जमीन को स्पर्श करे, गर्दन ऊपर कीजिए, एक अवस्था में अपने आप को फिक्स कर दे। अब 30 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। हाथ को उठा लेंगे, अपने आप सीना, अपने आप बॉडी विल टेक हिज ओन बैलेंस। पीछे से पैर को उठाइए, स्ट्रेट कीजिए और हाथ को उठाइए और उठाइए। अब अपने आप को फ्री कर दे, बिल्कुल फ्री। पेट पे दबाव आ रहा है, दबाव को महसूस करें, फ्री कर दे अपने आप को, दबाव को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। 30 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस के साथ रोलिंग करेंगे। आप 10-10 के राउंड कर सकते, 10 कीजिए, फिर थकान महसूस हो रही है तो उसे छोड़ दीजिए, फिर वापस 10 कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। मैं एक साथ करूंगा, मैं नॉन स्टॉप करूंगा, आपको नॉन स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल है 10-10 के टप्पे में कीजिए। किस तरह रोलिंग करना है, जब हमारा शरीर उठेगा तब हम सांस भरेंगे, फिर शरीर नीचे आएगा, पैर उठेंगे, पैर ऊपर आएंगे, तब सांस को छोड़ना है। इस तरह एक बार देख लो, अपनी क्षमता से अनुसार कीजिए। 10-10 के राउंड एडवाइजेबल है। फिर भी आप कॉन्फिडेंट हो, आप डेली साधना करते हो, तो आप एक्स्ट्रा एक साथ 40-50 कर सकते हो।
इस तरह हाथ कमर पे भी रख सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलो शुरू करेंगे। क्रिया छोड़ देंगे, पीठ के बल विश्रांति ले लेंगे। आज की क्रिया यहीं पे समाप्त हो गई। विश्रांति ले ले, आंखें बंद, पीठ के बल विश्रांति, रिलैक्स हो जाएंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। अगर आपकी सांसें फूली हुई है तो आप और भी विश्रांति ले लें। सांसें को बिल्कुल नॉर्मल कर दो। एक स्फूर्ति का अनुभव होगा, पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। सांसों की गति अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। सांसें अपने आप लंबी गहरी हो जाएगी। सांसों के माध्यम से प्रति पल हमें ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा से ऑक्सीजन से हमारा रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध रक्त पूरे शरीर में घूमता है और पूरा शरीर स्फूर्तिमय चैतन्यमय बन जाता है। हम उसे महसूस कर सकते हैं। बैठक स्थिति में आ जाएंगे। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। एक नासिका से कपालभाति करेंगे। पहले श्वसन मार्ग शुद्धि कर लें 5-5 बार। फिर दूसरी नासिका से ये बहुत जरूरी है। हमारा नाक कितना भी साफ हो फिर भी ऐसा करने से नासिका मार्ग संपूर्णतया क्लीन हो जाता है। एक एक नासिका से कपालभाति तत्पश्चात अनुभव करेंगे। कपालभाति की इफेक्ट का अनुभव करेंगे तो कपालभाति के प्रति हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। फिर हम ज्यादा कर पाएंगे, अच्छी तरह कर पाएंगे, खूब ध्यान से करेंगे, मन लगा कर करेंगे और जैसे चहिती क्रिया बन जाएगी। राइट बन 60 स्ट्रोक लेफ्ट से। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक और सहज कुंभक। स्थिर हो जाइए, शांत हो जाइए, एकाग्र हो जाइए।
ध्यान में क्या होता है उसका ये अंश मात्र है। बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शरीर निष्क्रिय, शांत, लेफ्ट एक्टिव, राइट पैसिव, एक शरीर में दो अनुभव। जब भी हम अनुभव करते हैं हम कंप्लीटली वर्तमान में होते हैं, बिना सोच की अवस्था होती है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। बाकी का दाहिनी नासिका से 60 करेंगे। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाएंगे। सहज कुंभक की अवस्था अपने आप निर्माण होती है। हम 60 बार कार्बन को बाहर फेंकते हैं, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है, कार्बन की लेवल कम हो जाती है, ऑक्सीजन की नीड कम हो जाती है, सांसें अपने आप रुक जाती है, शरीर अपने आप स्थिर हो जाता है। कार्बन कम और ऑक्सीजन ज्यादा मतलब शुद्ध शरीर। शुद्ध शरीर स्थिर होने में देर नहीं लगती। कार्बन ज्यादा, ऑक्सीजन कम, अशुद्ध शरीर। अशुद्ध शरीर बहुत चंचल होता है। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है इस मायने में। दाहिना सक्रिय, बायां निष्क्रिय, एक पल के लिए भी अनुभव करें। आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से एक राउंड करेंगे सिर्फ। आप 100 तक जा सकते हो, 100 के आगे भी जा सकते हो, बीच में भी छोड़ सकते हो। खुद की क्षमता के अनुसार ही क्रिया करनी है। डोंट गो बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। शनै शनै धीरे धीरे अपने शरीर को ट्रेन करना है। यथाशक्ति निरंतरम, रोज कीजिए जितना कर सकते। यथाशक्ति यानी खुद की कैपेसिटी के अनुसार जितना कर सकते उतना कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। अपने आप क्षमता बढ़ जाएगी। आप किसी भी उम्र के हो, डरिए मत। आपकी इच्छा होनी चाहिए, डिजायर, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, और डेली कीजिए जितना हो सकता है। अपने आप क्षमता बढ़ जाएगी, अपने आप बहुत कर पाएंगे। हृदय की गति, सांस की गति को हरदम देखते रहिए। बॉडी पे होने वाली इफेक्ट को महसूस करते रहिए और कीजिए। दोनों नासिका से कपालभाति का एक राउंड। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभ पे खो जाइए। पूरा शरीर चैतन्यमय, अलर्ट शरीर, एकाग्र शरीर, स्थिर शरीर, एक्टिव शरीर, सजाग शरीर। महसूस कीजिए जो भी हो रहा है, महसूस कीजिए। शरीर अपने आप स्थिर हो गया है, स्थिर करने की जरूरत नहीं। सांसें अपने आप मंद हो गई है और मन अपने आप शांत हो गया है। ये तीनों जब एक साथ
शांत, स्थिर और मंद होते हैं, उस अवस्था को सहज कुंभक कहते हैं। वहीं से आगे की यात्रा शुरू करनी होती है केवल कुंभक का। दोनों हथेलियों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। योग का अभ्यास, नॉर्मल डेली रूटीन अभ्यास यहाँ खत्म होता है। अब हम त्राटक के लिए आगे बढ़ेंगे। त्राटक हमें आंख से करना होता है। ज्योति त्राटक यानी हम ज्योत पे, फ्लेम पे कंसंट्रेशन करेंगे, एकाग्र होंगे। और भी तरीके हैं त्राटक के बहुत सारे, आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम ज्योति त्राटक की बात करेंगे। ज्योति त्राटक से हमें आंख से, निश्चल आंख से, बिना पलक झपकाए ज्योत को देखना होता है। आंखों के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, तो हम उसके लिए पहले कुछ आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे हमारे आंखों के स्नायुओं को चालना मिले, ये स्नायु एक्टिव हो और आंखें हमारी बलशाली हो। आंखों में जो सूक्ष्म नलिका है वहां पे रक्त का संचार हो और हमारी ज्योति त्राटक की क्रिया खूब अच्छी तरह हो सके। देखिए पहले के क्या करना है, पहले चेहरा स्थिर, आंखें स्थिर, सिर्फ आई की है, जो आई बॉल है बीच में उसको मूवमेंट करेंगे, सिर्फ आई बॉल को। चेहरा स्थिर, आई बॉल को लेफ्ट ले जाइए, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर ले जाइए, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर। चेहरा स्थिर, सिर्फ आई बॉल की मूवमेंट होती है, याद रखिए। आपकी सिर्फ आई बॉल की मूवमेंट होगी, आपकी आंखें भी स्थिर रहेगी, चेहरा भी स्थिर रहेगा। हम आई बॉल को घुमा सकते हैं। चलो शुरू कीजिए दोबारा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में। इसी तरह आई बॉल को ऊपर और नीचे करेंगे, चेहरा स्थिर होगा। अक्सर बहुत लोग के जब लेफ्ट और राइट करवाते तब चेहरा भी घूम जाता है। चेहरे को स्थिर रखिए, सिर्फ आई बॉल की मूवमेंट। चलो ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, धीरे धीरे कर पाएंगे आप। चेहरा स्थिर, सिर्फ आई बॉल की मूवमेंट। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में। दोबारा बताऊंगा, सिर्फ आई बॉल की मूवमेंट करनी है, चेहरा स्थिर रखना है, आंखें स्थिर होगी, सिर्फ आई बॉल। अब कैसा करेंगे, अब लेफ्ट, ऊपर, राइट और नीचे, इस तरह धीरे धीरे करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आई बॉल लेफ्ट ले जाइए, ऊपर ले जाइए, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। अब उल्टा करेंगे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। अब लेफ्ट ऊपर राइट नीचे किया, उसको थोड़ी गति से करेंगे, यानी हमारे आई बॉल रोटेट होंगे। जो पहले हमने राइट किया, फिर ऊपर ले गए, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, और लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। अब लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट से रोटेट करेंगे, उसको चारों साथ में करेंगे। लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, 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 लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। अब उल्टा, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, 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 राइट ऊपर। विश्रांत। जब चारों और एक साथ करते तो अपने आप आई बॉल रोटेट होता है, लेफ्ट से राइट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। विश्राम। अब नीचे की दो उंगलियां और नीचे की पलकें, नीचे की, उसको नीचे करेंगे ताकि हमारी आंख के अंदर के भाग में ठंडी हवा का स्पर्श होगा। जब तक करते हो करते रहना है उसको। इस तरह हाथ है नीचे, और नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए। ऊपर की पलक को ऊपर, नीचे की पलक को नीचे, खिंचाव। विश्रांति।
आंखों के स्नायुओं की ताकत बढ़ती है, वहां पे रक्त का संचार ठीक से होता है। ये क्यों करना आवश्यक है? क्योंकि हम ज्योति त्राटक रोज नहीं करते, कभी कभी करते हैं। और वैसे भी हमारी आंखें बहुत थकी हुई है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ज्यादा जुड़े हुए हैं। मोबाइल देखते हैं, छोटी स्क्रीन है, उस पर ही पिक्चर देखते हैं, उसमें ही सीरियल देखते हैं, उसमें ही न्यूज देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। तो क्षेत्रफल छोटा होता है, तो आंखों को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए आंखें थक जाती है। तो ये करना आवश्यक है। अब ये पोर्शन है जो ये इस पोर्शन को इस तरह रब करेंगे, यानी हीट पैदा करेंगे, और फिर हीट वाला ये हिस्सा इस तरह आंख पे लगाएंगे, यानी जो कचरा है वो जल जाएगा, बहुत सुकून मिलेगा। इस तरह कीजिए, रब कीजिए, लोअर पार्ट को रब कीजिए, और रब कीजिए, और रब कीजिए, और रब कीजिए। गर्म हो गया, अब आंख पे लगा देंगे, बहुत सुकून मिलेगा, आनंद का अनुभव होगा। दोहरा करेंगे, रब कीजिए। जब भी हम किसी चीज को रब करते हैं, ऊर्जा अपने आप उत्पन्न होती है। आंखों पे लगा देंगे, विश्रांति। जिससे मैंने कल आपको मैसेज दिया था व्हाट्सएप पे, सॉरी फेसबुक पे, कि मोमबत्ती, स्टैंड या स्टूल और पानी का बाउल लेके रखना है। अगर आपने लेके रखा है तब हम शुरू करेंगे किस तरह करना है। आज मैं ज्योति त्राटक के बारे में बिल्कुल थ्योरी नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप कीजिए, क्योंकि थ्योरी बताऊंगा तो आधा घंटा निकल जाएगा। थियरी, उसके बेनिफिट्स क्यों करते हैं। एक बात रखिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आंखों की रोशनी को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, ये नेजल कैविटी है, फोरहेड पार्ट को शुद्ध करने के लिए, मन की गहराई में जाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, भय को दूर करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, डिप्रेशन कम करने के लिए, और अपना कंसंट्रेशन यानी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, हम आसानी से अंतरंग साधना यानी ध्यान कर सकते हैं, विचारों से मुक्त हो सकते हैं। प्रत्येक विचार हमारी बहुत ऊर्जा को खा जाता है, वो ऊर्जा को बचाने के लिए हमें एकाग्र होना आवश्यक है, और ज्योति त्राटक हमें एकाग्र होना सिखाता है। प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। अगर आपने सब कुछ लाया हो तो देखिए किस तरह आपको स्टूल रखना है। आइडियली ज्योत और हमारी आंखों की दृष्टि एक होनी चाहिए। फिर भी अगर इतना बड़ा स्टूल नहीं है तो इट्स ओके, थोड़ा जरा चल सकता है। रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज्योत को देख सके। इस तरह आपको थोड़ा 3 फीट के फासले पे बैठना है। 3 फीट का फासला काफी इनफ है। इस तरह मैं लाइट बंद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप हो सके तो लाइट और पंखा दोनों बंद कर दें, क्योंकि पंखा चालू होगा तो फ्लेम नहीं होगी, और लाइट चालू होगी तो आप प्रकाश की उस गहराई को महसूस नहीं कर पाएंगे। इस तरह मोमबत्ती को जलाएंगे। अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा निकाल दीजिए। फिर भी अगर आपको चश्मा बिना पहने तकलीफ होती है तो उसको पहन के रखिए। इस तरह स्टूल को रखिए, और जो मैंने आपको पानी का बाउल कहा था, कपड़ा कहा था, उसको पास में रखिए। यहाँ पे
ये पूर्व तैयारी हो गई। अब हम विधिवत त्राटक का अभ्यास शुरू करेंगे। देखिए, जो सामने मोमबत्ती या लिया या ज्योत लो जो भी है, सबसे पहले 3 पार्ट में हम उसे अभ्यास करेंगे। पहले पार्ट में सिर्फ उसका बॉटम यानी जहां से ज्योति प्रकट हो रही है उसी हिस्से को देखने का प्रयत्न करेंगे। किस तरह देखेंगे? निश्चल दृष्टि से, यानी बिना पलक झपकाए। पलक नहीं झपकानी है, खुली आंख से देखना है। आंखों में बहुत पेन होगा, आंखों में खिंचाव होगा, हमारी आदत नहीं है। आंखों में से पानी बहने लगेगा। जब पानी बहना शुरू हो गया दोनों नासिका से, तब आंख को बंद कर देंगे और फिर उसी ज्योत को, उसी फ्लेम को, जीवंत ज्योत को भूमध्य में देखने का प्रयत्न करेंगे। पहले पार्ट में 3 पार्ट की साधना है। पहले पार्ट में जिस मूल से ज्योत प्रकट हो रही है उस मूल को देखेंगे बिना पलक झपकाए, एकाग्र चित्त से, शांत मन से और खुली आंखों से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर दीजिए, शरीर स्थिर एकाग्र, खुली आंख से जिस हिस्से से ज्योत प्रकट हो रही है उस मूल को देखने का प्रयत्न। खूब ध्यान से जिस हिस्से से देखिए, कुछ हिस्सा डार्क है, फिर ज्योत है। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ज्योत एक ही है, प्रतिपल ज्योत पैदा होती है। यह अग्नि है, अग्नि में जीव होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन के माध्यम से जिंदा रहते हैं, अग्नि भी ऑक्सीजन के माध्यम से ही प्रकट होती है। अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, अग्नि बंद हो जाती है। अग्नि में भी जीव है, सूक्ष्म जीव है। खुली आंखों से सिर्फ ज्योत को देखने का प्रयत्न, ज्योत के मूल को देखने का प्रयत्न, बिना पलक झपकाए। आंखों में वेदना हो रही है, बर्दाश्त कीजिए। आंखों में जलन हो रही है, बर्दाश्त कीजिए। ज्योत के मूल को देखिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, नॉन स्टॉप देखते रहिए। जब तक आंख से पानी नहीं निकलता, अश्रु वर्षा नहीं होती, उसको देखते रहेंगे। देखते रहिए। अगर आंखों में से अश्रु निकल गया तो आंखें बंद कर देंगे। बंद आंखों से उसी ज्योत को देखने का प्रयत्न जिसको हमने खुली आंख से देखा है। अगर आपका आंख से पानी निकल गया या बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आंखें बंद करें और बंद आंखों से उसी ज्योत को देखने का प्रयत्न। कुछ पल में ही आपको ज्योत स्पष्ट दिखाई देगी। चारों ओर घना अंधकार है और बीच में आप ज्योत को देख रहे हो। खूब ध्यान से देखिए। पहले धुंधली, बाद में स्पष्ट होती जाएगी। फिर एक लाल बिंदु के स्वरूप में ज्योति तीन ओमकार करेंगे। रेचक लंबा करेंगे, रेचक पूरा पूरा
शांत शांत शांत। पार्ट 1 हुआ, अब दूसरा हिस्सा करेंगे। दूसरे हिस्से में अब हम सिर्फ ज्योत को देखने का प्रयत्न, ये जो प्रकाशमय ज्योत है उसको ही देखेंगे, मूल को भी नहीं और किसी को नहीं। जब तक आंखों से पानी नहीं आता देखने की कोशिश कीजिए। आंखों में इतना पेन हो, असह्य स्थिति का निर्माण हो, तब छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए, आंखों को नुकसान नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए, हमारी आंखों की बहुत क्षमता है, हम कर पाएंगे। एक बात का भरोसा रखें, हम कर सकते हैं। दूसरा प्रकार, सिर्फ ज्योत को देखने का प्रयत्न। स्थिर शरीर, खुली आंख से, निश्चल दृष्टि से, बिना पलक झपकाए सिर्फ ज्योत को देखिए। सिर्फ फ्लेम को देखिए, देखते रहिए, देखते रहिए। स्थिर महसूस होने वाली फ्लेम प्रति पल नई फ्लेम होती है। देखते रहिए, देखते रहिए। आंखों में दर्द होगा, बर्दाश्त कीजिए, लेकिन देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। बिना पलक झपकाए कांस्टेंट सिर्फ ज्योत को। प्रत्यक्ष अग्नि तत्व को हम महसूस कर रहे हैं। ज्योत क्या है? अग्नि तत्व है, पंच महाभूत का एक तत्व। हमारे भीतर भी अग्नि तत्व विद्यमान है, लेकिन हम उसे प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। खूब ध्यान से, एकाग्र चित्त से, स्थिर मन से, खुली आंखें, बिना पलक झपकाए देखो, देखो। जब तक आंख से पानी नहीं आता उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। बहनों को पानी जल्दी आ जाता है, पुरुष को जल्दी पानी नहीं आता, फिर भी कोशिश कीजिए। देखते रहिए, देखते रहिए, गहराई से देखते रहिए, गहराई से देखते रहिए। जब तक पानी नहीं आता देखते रहिए, कोशिश कीजिए और बर्दाश्त कीजिए। खुद पे भरोसा रखिए, अपनी क्षमता पे भरोसा रखिए, देखते रहिए। धीरे से आंखें बंद कर देंगे। कुछ पल में ही अंधकार और बीच में प्रकाशमय ज्योति को देखिए। सहज भाव से देखिए। अगर आंखें बंद करके देखेंगे तो शायद ज्योति ऊपर ऊपर जाएगी, यानी हमारी चित्त की सूक्ष्म चंचलता है जिससे हम ज्योति को बंद आंख से नहीं देख पाते। सहज स्थिर हो जाइए और बंद आंखों से उस ज्योत को देखने का प्रयत्न। अपने आप कपाल के मध्य में चकित हो रही है। जब तक दिखाई दे रही है देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। ज्योत के तत्पश्चात लाल टपका, लाल बिंदु। तीन बार लघुलेरी ओमकार करेंगे। फिर भी ओमकार करते वक्त भी ज्योत को देख सकते हैं हम, लाल प्रकाशमय शून्य को देख सकते हैं। लघुलेरी 3 बार, रेचक, पूरा ओम 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 ओम।
पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 शांत शांत शांत। धीरे से आंख ओपन करें। तीसरा, अब तीसरा पार्ट करेंगे। जो ज्योत है उसके चारों ओर ओरा पैदा हो रहे हैं, यानी ज्योत की किरणें, उसमें से रश्मियां फूट रही है, उसमें से सूक्ष्म किरणें फूट रही है। अब उसको देखने का प्रयत्न। उसी तरह मेरी ज्योत कम हो रही है लेकिन आपकी ज्योत होगी तो उसको देखने का प्रयत्न करेंगे, उसमें से उत्पन्न हो रहे रश्मि किरणें को देखिए। ज्योत के चारों ओर ओरा दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की कणें, प्रकाश का पुंज देखने का प्रयत्न कोशिश कीजिए। ज्योत के मूल को भी मत देखिए, ज्योत को भी मत देखिए, सिर्फ ज्योत के चारों ओर जो प्रकाश की किरण है उसको ही देखने का प्रयत्न करेंगे, औरा को देखने का प्रयत्न करेंगे। एकाग्र चित्त से बिना पलक झपकाए उस औरा को देखने का प्रयत्न। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी वैसे वैसे औरा और स्पष्ट होते जाएंगे। जब तक आंख में से पानी नहीं आता, अभी आंख में से पानी बहुत कम आएगा क्योंकि 2 बार आ चुका है या 1 बार आ चुका है। फिर भी कोशिश करें और देखने की, और एकाग्र। धीरे से आंखें बंद करेंगे। बंद आंखों से उसी ज्योत के ओरा को देखने का प्रयत्न जिसे हमने अभी देखा है। कुछ पल के लिए ज्योत स्पष्ट दिखाई देगी, फिर धुंधली सी होती जाएगी, फिर ज्योत बिंदु के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगी और लाल टपका यानी बिंदु थोड़ा सा छोटा होते जाएगा। जब तक दिखाई दे रहा है, जब तक लुप्त नहीं होता, तब तक देखने का प्रयत्न। तीन बार भ्रामरी ओमकार करेंगे, कान बंद करेंगे, रेचक पूरा
पूरा शांत शांत शांत। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे घुमाएंगे, आंख खोलेंगे। इस तरह ये त्राटक का अभ्यास हमारा यहाँ पे पूर्ण हुआ। त्राटक के अभ्यास को हठयोपदीका में गुप्त पीठिका यानी गुप्त रखने को कहा गया है, क्योंकि इस अभ्यास से मन की क्षमताएं बहुत बढ़ती है, मन की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर साधक सात्विक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो उस ताकत का दुरुपयोग कर सकता है। जो हिप्नोटाइज करते हैं, वो हिप्नोटाइज की ताकत वो सीखने के लिए त्राटक का आवश्यक है। त्राटक करने वाला आदमी किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज कर सकता है। जो रिग्रेशन थेरापी यानी आपको आपके माइंड को भूतकाल में ले जाएंगे और आपके माइंड में दबी हुई कुछ ऐसी स्मृतियां हैं, कुछ ऐसे भय है जिसे बाहर निकालना होता है, तो ये माइग्रेशन थेरापी वाले भी इसका यूज कर सकते हैं। जो ब्लैकमेल करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि लव जिहाद में क्या होता है, लुच्चे लफंगे बदमाश लोग अच्छी अच्छी लड़कियों को फंसा कर ले जाते हैं। तो कभी ऐसा सोचते हैं कि कैसे फंस जाती है, जाने अनजाने में वो उसे त्राटक का प्रयोग करके उसे हिप्नोटाइज करके उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। यह अक्सर प्रूव भी हुआ है। लेकिन अगर हमें इससे बचना है, कोई हमें हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा अगर हम त्राटक का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता बढ़ जाएगी कि हम स्थिर रह पाएंगे। हमारा वो कोई भी उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ मन को एकाग्र करना, बिखरे हुए विचार को एकाग्र करना, सात्विक मन को पाना, आंखों की शुद्धि करना। और एकाग्र मन धीरे धीरे बिना विचार के हो जाएगा। हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में एकाग्र हो पाएंगे, काम करते तो काम में एकाग्र हो पाएंगे, हमारी वृत्तियों पे काबू होगा, गुस्से पे काबू आएगा, सात्विक सोच होगी, डर निकल जाएगा, भय निकल जाएगा, गुस्सा निकल जाएगा और स्ट्रेस निकल जाएगा। ये चार चीजें निकल गई तो मानो आपकी इम्यून सिस्टम पावरफुल, क्योंकि ये चार चीजें हमारी इम्यूनिटी को खा जाती है। गुस्सा, स्ट्रेस, चिंता और भय। अगर ये कम हो गए तो हमारी इम्यून सिस्टम अपने आप पावरफुल हो जाएगी, हम ठीक रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, शांत रह पाएंगे। हमारा ज्योति त्राटक का उद्देश्य सिर्फ अपने मन को शुद्ध करना, एकाग्र करना और सात्विक करना है, और हम स्वस्थ जीवन जी सके ऐसी योग साधना करनी है। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, चेहरे पे घुमाएंगे। आपने अगर पहली बार त्राटक किया हो, आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आपको अनयूजुअल बेनिफिट हुआ, मुझे मैसेज भेज सकते हो, मैं उसे सॉल्व करूंगा। आप आपकी राय दे सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अस्तु, हरिओम।